इस वीडियो में न्यू एजुकेशन रिफॉर्म पॉलिसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये चेंज आना ज़रूरी क्यों था और इसके आने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हम इसके हाइलाइट्स के ऊपर भी बात करेंगे एंड इसके आने से फ्यूचर कैसे कैसे बदलेगा उसके बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि आप एंड तक उस वीडियो को देखो ताकि आपको हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो ये बात करते हैं कि आखिरकार एक्चुअली में एजुकेशनल रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों थी। फर्स्टली हम सब ये जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। हमको जो बेसिकली जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पढ़ाया गया है, जब भी हम कॉलेज से निकलते हैं और जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने जो एक्चुअली कॉलेज में पढ़ा था और एक्चुअली में जो जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट हो रही है उसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो आखिरकार ये चीज़ क्यों है? वेल, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, एजुकेशन आज के टाइम में एक फ़न एक्सपीरियंस की बजाय एक बर्डन बन गया है। लाइक स्कूल्स एंड कॉलेजेस ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एक रोबोट बनाते जा रहे हैं, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। एंड उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप बस खाली अच्छे नंबर लाइए और पास होके आप जाइए, आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे। आपको एक नैरेटिव दिया जाता है कि हाँ बस 10 पास कर लो लाइफ बन जाएगी, 12 पास कर लो लाइफ बन जाएगी, बेटा इंजीनियरिंग या डॉक्टर या लॉयरिंग कर लो लाइफ बन जाएगी, फिर उसके बाद बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो लाइफ बन जाएगी। लाइफ तो बनती नहीं है, बट हम पढ़ते जाते हैं, किताबी कीड़े बनते जाते हैं, राइट। बट एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ सबको, लाइक स्कूल्स हमको हमेशा अच्छे नंबरों के लिए प्रिपेयर करते हैं बट अच्छी लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, राइट। लाइफ में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको अच्छी लाइफ स्किल्स आनी चाहिए, आपको प्रैक्टिकल स्किल्स आनी चाहिए। सिर्फ किताबी नॉलेज से आप अच्छी लाइफ जीना पॉसिबल नहीं है। लाइक आपको एक्चुअली में एक एजुकेशन जो आपने पढ़ा है, राइट, उसके अलावा भी लाइफ में कई सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, बट उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है। एंड एक और बात, लाइक जो भी हम सब्जेक्ट्स स्कूल्स में पढ़ते हैं स्पेशली एंड कॉलेज में भी पढ़ते हैं, बट मैं स्कूल्स के स्पेशली प्रिपेयर करता हूँ। लाइक जो भी हम सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे सब्जेक्ट्स हमारी लाइफ में एक्चुअली वैल्यूएबल हों। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सब मानेंगे इस चीज़ को और सब कमेंट करेंगे यस अगर आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट करते हो। तो एक फॉर एग्जांपल एक साइंस का स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट्स को नॉर्मल कॉमर्स या इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं दी जाती है, जबकि होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि साइंस का स्टूडेंट है, कल को जाके वो कोई भी साइंस के फील्ड में अगर करियर बनाएगा, बट अगर उसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी तो ना वो अच्छे से बैंकिंग कर पाएगा, ना वो अच्छे से अपने टैक्स फाइल कर पाएगा, राइट। एंड उससे सरकार एंड अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भाई जितनी भी आप पैसे कमा रहे हो आप स्मार्टली अपने टैक्सेस फिल करो, बट वो कैसे करेगा अगर उसको कोई फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं। सेम गोज़ फॉर एन आर्ट स्टूडेंट। अगर एक आर्ट स्टूडेंट है बट अगर उसको बेसिक साइंस की चीज़ें नहीं पता है तो कई जगह पे उसको मे बी डम फील हो सकता है, बिकॉज साइंस आना भी ज़रूरी है। सेम इज़ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। अगर आर्ट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा तो जीने का तरीका कैसे सीखेगा, बिकॉज आर्ट्स हमें वही सिखाता है, आर्ट्स हमें जीने का तरीका बताता है, लाइफ कैसे जीनी चाहिए। एंड ऑनेस्टली बताऊं, एजुकेशन सिस्टम अभी तक का बहुत ज़्यादा आउटडेटेड रहा है। एक बात बताता हूँ, हमारी जो दुनिया है वो कैपिटलिज्म से चलती है। कैपिटलिज्म मीन्स बिजनेस। अगर बिजनेस अच्छे होंगे तो कंट्री की इकोनॉमी अच्छी रहेगी, इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो जॉब्स अच्छे होंगे। इट्स ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। लाइक बिजनेस अच्छे होंगे तो जॉब्स अच्छे होंगे। इवन गवर्नमेंट जॉब्स भी आपको तभी अच्छे मिलेंगे जब गवर्नमेंट की खुद की इनकम ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट की खुद की इनकम कैसे होगी? जब लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, उससे जो इनडायरेक्ट ट्रेजर बढ़ेगा पूरा, लाइक जो उनका रहता है। अब बात यह है कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। लाइक जो भी हमको पढ़ाया जाता है एंड पढ़ने के बाद जब हम जॉब के लिए निकलते हैं तो उसके रिक्वायरमेंट में जो हमसे जॉब के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है एंड जो हमें पढ़ाया गया उसके में बहुत बड़ा गैप है। एंड इसके पीछे हमें पूछना चाहिए ऐसा क्यों है। आई विल सिंपली पुट इट दिस वे,
देखो, हम एक बहुत डायनेमिक दुनिया में जी रहे हैं। लाइक हर कुछ छोटे छोटे समय में डिफरेंट चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों का जीने का तरीका, लाइफस्टाइल, हैबिट्स बदल रही हैं। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों की डिमांड बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे जॉब्स बदलेंगी ना, उसके हिसाब से एजुकेशन को भी उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। लाइक जो भी मार्केट चाहता है उसके हिसाब से आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड बात यह है कि एजुकेशन इतने टाइम से कभी चेंज हुआ ही नहीं था। मे बी सिलेबस चेंज हुआ है बट पढ़ाने का तरीका चेंज नहीं हुआ है। लाइक हम अभी भी वो एक रिजिड पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि हाँ, अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं कि हाँ, अगर किसी ने अच्छे नंबर ले आता है कोई अगर स्टूडेंट, तो वो लाइफ में अच्छा सक्सेसफुल बन जाएगा, जो कि सच से कोसों दूर है। तो चलो कुछ अच्छे हाईलाइट बताता हूँ इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अब से सिर्फ बुकिश नॉलेज पे फोकस नहीं करेंगे, हमको वोकेशनल नॉलेज भी दी जाएगी। हमको शुरुआत से ही हमको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे फोकस नहीं होगा, हम रीजनल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करेंगे, उसका एजुकेशन भी रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ इंग्लिश पे ही फोकस करें, राइट? बाकी सब लैंग्वेजेस की भी इक्वली इम्पोर्टेंस है। एंड एक चीज़ और है, लाइक जो भी बच्चे हैं ना, उनके लिए हम फ्री इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करा रहे हैं गवर्नमेंट। अब उससे क्या हो कि उससे उनको प्रैक्टिकल स्किल्स मिलेगी। लाइक जब वो चीज़ शुरुआत से ही सीखना शुरू करेंगे तो बाय द टाइम जब वो बड़े होंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्किल्ड होंगे, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड निखरेंगे। लाइक उनका जो हिडन टैलेंट होगा वो भी बाहर आके निकलेगा। उनको उनकी यूनिकनेस को पढ़ के समझना आएगा, एंड जिसके के थ्रू वो एक अच्छा करियर बना सकते हैं, देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक अच्छा कुछ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी प्रेशर कम किया गया है। अब आप साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हो, एक इम्प्रूवमेंट के तौर पर दे सकते हो अगर आप अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं हो। सेम इवन फॉर कॉलेज। लाइक ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बिकॉज कई लोग जब एक बार किसी कॉलेज के एजुकेशन के लिए कमिट कर देते हैं तो उनके पास ऑप्शन यही बचता है कि या फिर आप पूरा कंप्लीट करो या फिर आप बीच में ड्रॉप आउट करो। अगर वो ड्रॉप आउट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा टाइम का एंड मनी का। बट अब क्या हुआ है, अब अगर आप 1 साल का करते हो तो आप 1 साल पे ड्रॉप कर सकते हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सिर्फ 2 साल के लिए करना चाहते हो तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। सिमिलरली अगर आप बीच में गैप दे के बाद में कभी कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज यू नेवर नो कब किसी की लाइफ में कब क्या हो जाए। सो काफ़ी कंसिडर किया गया है हर चीज़ को देखते हुए। एंड एक सबसे एपिक चीज़ जो मुझे लगी कि स्कूल एजुकेशन में अब आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ सकते हो एंड उसके लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ साइंस का एग्ज़ाम दो। आप साइंस का भी नॉलेज ले सकते हो, आर्ट्स की भी नॉलेज ले सकते हो, कॉमर्स की भी नॉलेज ले सकते हो, एंड सबका कुछ ना कुछ कोई ना कोई सब्जेक्ट उठा के उसका आंसर एग्ज़ाम में दे सकते हो। एंड ये एक अच्छी चीज़ इसलिए है बिकॉज लाइफ में अच्छा बनने के लिए ना ये तीनों सब्जेक्ट्स का आना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले बताया था, साइंस आपको स्मार्ट बनाएगा, कॉमर्स आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देगा, वो भी स्मार्ट बनाएगा, एंड आर्ट्स आपको जीने का तरीका सिखाएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड है यार। एंड एक बैलेंस होना चाहिए, एंड एज सच कुछ प्रेशर नहीं होना चाहिए यार किसी की लाइफ में कि हाँ अगर आपने ये चीज़ ले ली है तो आप यही पढ़ो। भले ही ज़रूरी नहीं है कि हाँ उस एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स में हमें इंटरेस्ट हो, राइट? ये पर्टिकुलर चेंज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज जब मैं एक टाइम पे स्कूल स्टूडेंट था तो कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा सोचता था कि क्यों नहीं मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिया जाना चाहिए, राइट? मुझे आर्ट्स में भी इंटरेस्ट था, मुझे कॉमर्स में भी इंटरेस्ट था, लाइक मैं जनरली साइंस स्टूडेंट था। बट अब वो चीज़ ऐसी नहीं रही है। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा मौका है उनको नए स्ट्रीम्स में टैप करने का। एंड यू नेवर नो कब उनको अपना टैलेंट किसी दूसरी फील्ड में पता लग जाए, लाइक वो कब कोई ऐसी चीज़ ब्रेक थ्रू कर पाएँ जो कि इन सारे सब्जेक्ट्स में कनेक्टेड हो। तो मेरी एडवाइस आने वाले स्टूडेंट्स से यही रहेगी कि अपनी एजुकेशन के लिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कभी भी वैसे भी हमेशा स्कूल या कॉलेज पर डिपेंड मत करो। लाइक लाइफ में एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी में काम करना पड़ेगा। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपका पैशन आखिर कहाँ पे लाई करता है, बिकॉज पैशन पहचानना लाइफ में बहुत ज़रूरी है।
बिकॉज अगर आप अपनी लाइफ पैशन में नहीं जी रहे हो, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो जो जिसमें आपका पैशन है या जिसमें आपको मज़ा आता है ना, तो टू बी क्वाइट ऑनेस्ट आप एक रोबोट की लाइफ जियोगे। एंड एज यू नो कि आज के टाइम में स्टूडेंट्स में स्ट्रेस कितना ज़्यादा है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इज़ अ रियली सीरियस इशू, राइट। एंड जब आप वो काम करते हो जो कि आप एक्चुअली में करना नहीं चाहते हो, बट आउट ऑफ प्रेशर आपको वो चीज़ करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ डिटेरिएट होगी एंड इवेंचुअली कलेक्टिवली ये एक सोसाइटी के लिए बहुत ख़राब बात है। तो इन दी एंड बात यहीं पे आती है कि इन सब जो भी चेंजेस आए हैं इस एजुकेशनल रिफॉर्म में, मुझे ये लगता है कि हाँ, एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस में, उसकी क्रिएटिविटी को पहचानने में काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड अल्टीमेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। अभी भी बहुत काम होना बाकी है। लाइक मैं इतना जानता हूँ कि हम इंडियंस हैं ना, हम इंडियंस को अगर सही प्लेटफॉर्म, सही मौका, सही अवेयरनेस और सारे अच्छे मौके मिले ना, तो मुझे पता है कि हम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं इस पूरी दुनिया में एंड वी एक्चुअली हैव द कैलिबर टू लीड द वर्ल्ड। एंड दिस इज़ रियली एक्साइटिंग बिकॉज हमको अब अवेयर कराया जा रहा है, हम एक्चुअली में चेंजेस अब ला रहे हैं धीरे धीरे। एंड ये एक सोसाइटी से लेके हर एक इंडिविजुअल से शुरू होना चाहिए। अगर हर एक इंडिविजुअल अपने यूनिक टैलेंट को पहचान ले, अगर वो काम वो कर सके जिसमें वो एक्चुअली में सबसे बेस्ट है, तो सोचो कलेक्टिवली एज अ नेशन एंड इवेंचुअली एज अ वर्ल्ड, एज अ सोसाइटी हम कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। आई एम श्योर दैट यू लाइक टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव एनी मोर कूल टॉपिक्स, डू लेट मी नो, एंड इफ़ यू आर watching this for the first time, don't forget to follow and tap that share button and subscribe and that bell icon because मैं आने वाले टाइम में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ। So see ya, bye bye.